आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LCA तेजस और अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम के बारे में। ये चीज आप सभी जानते हैं कि LCA तेजस मार्क 1A की डिलीवरी शुरू हो चुकी है और ये फाइटर जेट अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम के साथ में आ रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में जब ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होगा तो ये पूरी तरीके से रेडी होना चाहिए। इसी प्रोसेस में LCA तेजस के ऊपर से लॉन्च होने वाली अस्त्रा BVR को लेकर एक रिलायबिलिटी एनालिसिस की जा रही है, जहां पर मिसाइल सिस्टम नहीं, इसके लॉन्चर्स की रिलायबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा है। देखिए, इस टेस्ट को लेकर एक स्कोप ऑफ वर्क रिलीज किया गया है और इस स्कोप ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट के स्क्रीनशॉट इस समय सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे हैं और चांसेस हैं कि लोग इसको सही तरीके से ना समझते हुए अस्त्रा मिसाइल सिस्टम की रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर दें। देखिए, डिफेंस एक कॉम्प्लेक्स डोमेन है और यहाँ पर जब लोगों को चीजें समझ में नहीं आती हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन काफी तेजी से बढ़ती है। इस वीडियो के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझें और एक्सप्लेन करें कि यहाँ पर DRDO और HAL मिलकर क्या कर रहे हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट हर तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च कर सकते हैं, चाहे वो रशियन मिसाइल सिस्टम हो, इंडियन मिसाइल सिस्टम हो या वेस्टर्न मिसाइल सिस्टम हो। अब इन अलग अलग ओरिजिन वाली मिसाइल सिस्टम्स के लॉन्च के चलते आपको पायलन और मिसाइल सिस्टम के बीच में अलग अलग तरीके के अडेप्टर्स रखने पड़ते हैं। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले एक पायलॉन है, उसके ऊपर लॉन्चर है और फिर अडेप्टर लगाकर मिसाइल सिस्टम को कनेक्ट किया गया है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कहा जा सकता है कि इन मिसाइल सिस्टम का इंटीग्रेशन तो हो चुका है, लेकिन ये इंटीग्रेशन सीमलेस नहीं है। वैसे इन सभी मिसाइल सिस्टम के लिए एक यूनिवर्सल लॉन्चर बनाया जा रहा है जो इस समय Su-30 MKI के ऊपर टेस्टिंग कर रहा है और ये सिस्टम सर्टिफाई होने के बाद में सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएगा। यानी कि एक ही यूनिवर्सल लॉन्चर जिसके ऊपर हर तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को माउंट किया जा सकेगा। लेकिन अभी इस लॉन्चर का इंटीग्रेशन दूर है और पूरी फ्लीट के ऊपर ये लॉन्चर जाने में थोड़ा और समय लेगा। यानी कि तब तक LCA तेजस को इसी अडेप्टेशन के साथ में काम करना पड़ेगा और इसी वजह से जरूरी हो जाता है कि इस अडेप्टेशन के साथ में पूरी मैनुअल क्रिएट की जाए जो आमतौर पर क्रिएट की जाती है। इनिशियली माना जा रहा था कि ये यूनिवर्सल लॉन्चर कंपैटिबली पहले आ जाएगा और इसी वजह से अडेप्टर के साथ में मैनुअल क्रिएट नहीं की जा रही थी। लेकिन प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के बाद में अस्त्रा मार्क 2, अस्त्रा मार्क 3, रुद्रम सीरीज की मिसाइल सिस्टम और दूसरे सिस्टम्स यहाँ पर स्कोप में आ चुके हैं और इन सबको ध्यान में रखते हुए ये लॉन्चर बनाया जा रहा है। इनमें से कुछ मिसाइल सिस्टम इस समय टेस्टिंग में है और जब तक इनकी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक इस लॉन्चर से इनको फायर करके उसको सर्टिफाई नहीं कराया जा सकता। यानी कि जिस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज इस समय है उसको ध्यान में रखते हुए एज सच तेजस मार्क 1A अडेप्टर के साथ में ही सर्टिफाई कराया जाएगा और उसके साथ में जो रिस्क असेसमेंट है वो किए जाएंगे। देखिए, इस रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी एनालिसिस में अस्त्रा मार्क 1 को लेकर 4 सिनेरियोज को एनालाइज किया जा रहा है और यहाँ पर रिस्क असेसमेंट किया जाएगा कि अगर मिसाइल सिस्टम लॉन्च होती है और इसका बूस्टर इग्नाइट होता है लेकिन मिसाइल सिस्टम जेटिसन नहीं होती है क्योंकि 60 मिलीसेकंड तक इसका लॉक नहीं खुलता है, तब यह मिसाइल सिस्टम कैसे बिहेव करे। वहीं दूसरे केस में अगर इसका बूस्टर ही इग्नाइट नहीं होता है तब यह मिसाइल सिस्टम कैसे बिहेव करेगी। वहीं अगले 2 केस सिनेरियो रिलीज को लेकर है, यानी कि अगर बूस्टर इग्नाइट हो चुका है और 60 मिलीसेकंड के अंदर लॉक्ड शैकल्स नहीं खुलते हैं तब ये मिसाइल सिस्टम कैसे बिहेव करेगी और अगर बूस्टर ही नहीं इग्नाइट होता है तब ये मिसाइल सिस्टम कैसे बिहेव करेगी। देखिए, ये डॉक्यूमेंटेशन वाला यूजुअल प्रोसेस है और जब नए लॉन्चर्स बनकर तैयार हो जाएंगे और सर्टिफाई भी हो जाएंगे तो उनके साथ में भी ये दोबारा से प्रोसेस किया जाएगा क्योंकि इक्विपमेंट के स्क्वाड्रन में जाने से पहले ये सारे के सारे एनालिसिस और डॉक्यूमेंटेशन किए जाते हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अस्त्रा की रिलायबिलिटी को लेकर कोई भी परेशानी नहीं है और अगर आपको कोई ऐसा आदमी मिलता है जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करते हुए इंडियन वेपन सिस्टम्स को टारगेट कर रहा है, इन स्पेसिफिक इस स्टेटमेंट ऑफ वर्क का सहारा लेते हुए अस्त्रा मिसाइल सिस्टम को टारगेट कर रहा है, तो आपको पता है कि रियलिटी क्या है। देखिए, ये चीज मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, धीरे धीरे वो मैच्योर होती है और समय के साथ में वो परफेक्ट होती है। इंडिया के केस में तेजस इंडियन है, अस्त्रा इंडियन है, अब बस यूनिवर्सल लॉन्चर की आवश्यकता है जो अभी आने वाले कुछ महीनों के अंदर सर्टिफाई हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।